हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें सिस्ट ऑफ एपिडाइमस। जो एपिडाइमस है उसकी सिस्ट। एपिडाइमस होता क्या है? इट इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट लाइज अबव एंड बिहाइंड ईच टेस्टिस। जो टेस्टिकल्स हैं उनके ऊपर और पीछे की तरफ जो एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है उसको हम बोलते हैं एपिडाइमस। ये करती क्या है? इट कलेक्ट एंड ट्रांसफर द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द वास डिफरेंस। ये काम करती है। तो सिस्ट क्या होगी? सिस्ट ऑफ एपिडाइमस मीन्स एन एपिडाइमल सिस्ट इज अ सिस्ट लाइक मास इन द एपिडाइमस दैट कंटेन क्लियर फ्लूइड। एक सिस्ट जैसा मास यानी जो जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड फिल्ड है उसको हम बोलते हैं एपिडाइमल सिस्ट। इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। आप जैसे अगर आपको आता है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए, ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाएगा, आता है तो डायग्राम ऐड कर सकते हैं आप कि टेस्टिस बना के देन उसके ऊपर जो एपिडाइमस है वो उसकी कॉइल्ड ट्यूब, देन उसके ऊपर एक सिस्टिक स्वेलिंग बना के, तो ये डायग्राम आप ऐड कर सकते हैं। इसकी जो साइट है यानी जो सिस्ट बनती है उसकी मेन साइट क्या है? पोस्टीरियरली अबव द टेस्टिस इन द रीजन ऑफ एपिडाइमल हेड। जहाँ पे एपिडाइमस का हेड होता है ना, यानी जो टेस्टिस है उनके पोस्टीरियरली और अबव वहां पे ज्यादातर बनने के चांसेस होते हैं सिस्ट। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इसके? इट इज मेनली सीन ड्यूरिंग मिडल एज। मेनली ये बायलेटरल होती हैं एंड द सिस्ट इज फिल्ड विद क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड। और यूजुअली ये मल्टीपल होंगी, मल्टीपल होती हैं और बायलेटरल है, मतलब दोनों टेस्टिकल जो होते हैं हमारे उनके ऊपर प्रेजेंट होगी। मल्टीपल होती है। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। फ्लक्स टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि फ्लक्चुएशन टेस्ट इसमें भी फील्ड, लेकिन एक सिस्टिक स्वेलिंग में वो डिपेंड करता है कि जो एपिडाइमस की सिस्ट है उसका साइज कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे यानी टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन या फिर स्क्रॉटल यूएसजी कराएंगे डायग्नोज करने के लिए उसको प्रॉपरली। ट्रीटमेंट क्या है इसका? कि जो सिस्ट है वो अगर छोटी है तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी है और डिस्कम्फर्ट कॉज कर रही है पेशेंट को, देन आप जो है वो एक्सीजन कर सकते हैं उसका। तो ये हमारा टॉपिक है सिस्ट ऑफ एपिडाइमस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टोपिक टेस्टिस। एक्टोपिक टेस्टिस व्हेन टेस्टिस आर प्रेजेंट अदर देन द नॉर्मल रूट थ्रू विच ऑफ इट्स डिसेंड इज नोन एज एक्टोपिक टेस्टिस। हम वैसे भी पढ़ते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी की जो नॉर्मल साइट है जहाँ पे जो जो फीटस होना चाहिए, नॉर्मली यूट्रस है वहां पे होना चाहिए, लेकिन जो इम्प्लांटेशन अगर नॉर्मल जगह पे ना हो तो अलग जगह पे हो रही है, जैसे फेलोपियन ट्यूब में हो गई या कहीं और यूट्रस के अलावा, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हो। तो उसी प्रकार से क्या होता है हमारा एक्टोपिक टेस्टिस है, मतलब जो टेस्टिस है वो अपने नॉर्मल रूट पे नहीं है, इसके अलावा कहीं और हो, उसको बोला जाता है एक्टोपिक टेस्टिस। सच टेस्टिस आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ये जो अपने अगर नॉर्मल जो पाथ है उसमें नहीं होंगे तो वो मोर प्रोन हो जाएंगे इन्फेक्शंस के। साइट की अगर हम बात करें कहाँ पे हो सकते हैं एक्टोपिक टेस्टिस, नॉर्मल जगह पे नहीं है तो हो कहाँ कहाँ सकते हैं? रूट ऑफ पेनिस पे, सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच है वहां पे, या फिमोरल ट्राइंगल वहां पे, या पेरिनियम है जो वहां पे। एनेटमिकल अगर बात करें जो इसमें पेशेंट होगा एक्टोपिक टेस्टिस का, एनेटमिकली जो है वो साइज भी नॉर्मल होगा, फिजियोलॉजिकली भी जो उसके टेस्टिस है वो नॉर्मल होंगे। एक थ्योरी है इसके बारे में, लॉकवुड थ्योरी, जिन्होंने दी है कि यानी एक्टोपिक टेस्टिस होने का कारण क्या है। वो बोलते हैं कि टेस्टिस रीचेस द स्क्रॉटम बाय द स्क्रॉटल टेल गैबर्निकुलम। ठीक है, जो गैबर्निकुलम होता है जैसे हमने आपको पहले भी बताया वो गाइड करता है जो टेस्टिस हैं उनको, कि उनको स्क्रॉटल जो उनका पाथवे उस पे गाइड करता है कि स्क्रॉटम तक पहुंचना है। लेकिन इसमें क्या होगा? इफ दिस इज वीक, जो गैबर्निकुलम है वो वीक हो, अगर द अदर स्क्रॉटल टेल, जो दूसरी स्क्रॉटल टेल है वो क्या करेगी? मे पुल इट, जो टेस्टिस है उनको पुल कर लेगी और वो डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो इसकी वजह से एक्टोपिक टेस्टिस होता है। तो ये लॉकवुड थ्योरी है इसके बारे में कि एक्टोपिक टेस्टिस होने का क्या कारण है। तो एक थ्योरी उसके लिए लॉकवुड थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या बताया? रिपीट, testis reaches the scrotum by the scrotal tail gaberniculum. However, if this is weak, the other scrotal tail may pull it in the different direction, which result in ectopic testis. तो ये लॉकवुड थ्योरी है।
इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑर्किडोपेक्सी करनी पड़ती है, यानी सर्जिकली जो टेस्टिस है उनको उनके नॉर्मल जो है वो पोजीशन में लेके आना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मोर प्रोन फॉर इंजरी, एक्टोपिक टेस्टिस जो है वो मोर प्रोन है इंजरी, यानी किसी और रूट में जब जाएंगे तो इंजरी के चांसेस तो हो ही जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया एक्टोपिक टेस्टिस। नेक्स्ट हमारी डिजीज है एपिडाइमो ऑर्काइटिस। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस मींस एपिडिडाइमस और ऑर्काइटिस वर्ड यूज होता है टेस्टिस के लिए, तो ऑर्काइट मतलब टेस्टिस, तो एपिडिडाइमस और टेस्टिस की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस। ये जो इन्फ्लामेशन है दो टाइप से हो सकती है, एक्यूट और क्रॉनिक। अब पहले एक्यूट को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडाइमस एंड टेस्टिस क्यों होगी, मे बी सेकेंडरी इन्फेक्शन टू यूरिथ्रा या फिर प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट का इन्फेक्शन था, यूरिथ्रा का था, तो वहां से मूव करता हुआ वास डिफरेंस के थ्रू यहाँ तक पहुंच गया, तो इस वजह से होती है। इसके कॉजेज क्या हैं, नॉन स्पेसिफिक कॉजेज में हमारा ई कोलाई है, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, या फिर स्पेसिफिक कॉजेज की बात करें तो गोनोरिया है, फिलेरिएसिस है, या फिर यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर इसका एक कारण हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, पेशेंट को हाई पायरेक्सिया होगा विद शिवरिंग और राइगर, सीवियर पेन होगा पेशेंट को, स्वेलिंग होगी टेस्टिस में, जो स्क्रोटल वॉल है वो रेड होगी, एडिमेटस होगी, शाइनी होगी। अगर आप पाल्पेट करेंगे यानी एग्जामिनेशन करते हैं लोकल पेशेंट की, तो जो एपिडाइमस है वो फर्म होगा, टेंडर, इरेगुलर आपको पाल्पेट हो सकता है। डायग्नोसिस किससे करें, यानी इन्वेस्टिगेशन और क्या क्या कराएं पेशेंट की, सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, यूएसजी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में पेशेंट को बेड रेस्ट देना है। अब इन्फ्लामेशन है तो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स देनी है अकॉर्डिंग टू कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट। स्क्रॉटम है उसको सपोर्ट देना है, यानी बैंडेजिंग कर देना है, स्क्रॉटल सपोर्ट देना है, और अगर सुपुरेशन हो गई है तो उसको ड्रेन कर लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉनिक एपिरिडाइमो ऑर्काइटिस। तो क्रॉनिक जो होता है वो 90% केसेस में ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस होता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है, इसमें टेंडर नोड्यूल बन जाते हैं, पेनलेस मास आपको फील होगा बिहाइंड द टेस्टिस, कोल्ड एब्सेस बन जाएगी। ये हमारा मेन की फीचर है हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस का, कोल्ड एब्सेस बनती है। डिस्चार्जिंग साइनस फॉर्मेशन हो सकती है। इसको आप किससे डायग्नोस करेंगे, जो नॉर्मली हम कर रहे थे कि यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, ईएसआर, सीबीसी है, तो इसमें भी करेंगे, बट ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रहा है तो ट्यूबरक्लोसिस के जो नॉर्मल जो टेस्ट है हमारे, मॉन्टुक्स टेस्ट हो गया, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्पूटम फॉर एएफबी कराएंगे पेशेंट का। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अगर साइनस है तो उसको एक्सरसाइज करना है, डेली ड्रेसिंग करनी है। एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है, जो ट्यूबरक्लोसिस की हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है, आइसोनिजिड है, रिफेम्पिसिन है, इथेम्बुटोल या पायराजिनामाइड, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है पहले वो पेशेंट को देनी है। या फिर अगर इनसे भी ठीक ना हो, टीबी मेन कारण बोल रहे हैं ना, तो टीबी की ड्रग्स देंगे, जो साइनस बन गया उसको एक्सरसाइज कर देंगे। सर्जरी में हम जो है वो एपिडाइडमेक्टमी या फिर ऑर्किटेक्टमी उस पेशेंट की कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस, मींस इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडिडाइमस एंड टेस्टिस। इसमें हमने पहले डेफिनेशन इसकी पढ़ी, देन टाइप्स में एक्यूट और क्रॉनिक है, फिर एक्यूट को पढ़ा कि एक्यूट से कैसे होगा इन्फेक्शन की, जब वो यूरिथ्रा या प्रोस्टेट उनमें हुआ इन्फेक्शन, उनसे एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन यहाँ तक फैल गया। देन उसके कॉजेज में स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, देन क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस यानी इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, देन ट्रीटमेंट हमने पढ़ा। क्रॉनिक में भी मेन कारण यानी 90% केसेस में कारण है ट्यूबरक्लोसिस, फिर उसके क्लिनिकल फीचर, उसको डायग्नोस कैसे करें, एंड देन ट्रीटमेंट की हमने बात की।